नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान हनुमान जी ने बजरंगबली, पवन पुत्र, अंजनी सुत, महावीर और संकट मोचन जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म के सबसे पूज्य और प्रभावशाली देवताओं में से एक है। यह कथा उनके जन्म से लेकर रामायण में उनके अद्वितीय योगदान, सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी लाने और प्रभु श्री राम की सेवा तक भी संपूर्ण झलक देती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, किसी समय केसरी नामक एक बलशाली वानर राजा और उनकी पत्नी अंजना तपस्या कर रहे थे। अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की ताकि उन्हें एक महान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उनका पुत्र उनकी ही शक्ति का अंश होगा। उसी समय राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिससे निकला पायस गरुड़ के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। अंजना के पायस ग्रहण किया और पवन देव की कृपा से उनके गर्भ में बालक आया, जो हनुमान कहलाया। हनुमान का जन्म वानर जात में हुआ, लेकिन वे शिव के अंश और पवन देव के वरदान से अतुल शक्ति, बुद्धि, वेग और बल से संपन्न थे। बालक हनुमान बहुत चंचल थे। एक दिन सूरज को लाल फल समझकर निकल गए, जिससे पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। देवताओं ने पवन देव से प्रार्थना की और अंततः इंद्रदेव ने वज्र से उन्हें रोका। वज्र लगने से हनुमान बेहोश हो गए, जिससे क्रोधित होकर पवन देव ने वायु का संचार रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर उन्हें वरदान दिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती, वरुण, यम, कुबेर सभी ने उन्हें अमृत, बल, बुद्धि, अजेयता, ज्ञान और दिव्य शक्ति से प्रसन्न किया। इस प्रकार हनुमान अजर अमर हो गए। हनुमान ने सूर्यदेव को गुरु बनाया और उनसे संपूर्ण वेद, उपनिषद और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने नवविद्या, भक्ति, युद्ध विद्या और तंत्रों की भी शिक्षा ली। किंतु बाल्यकाल में हनुमान अपनी शक्ति का अनुचित उपयोग करने लगे, ऋषियों को परेशान करने लगे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। यह श्राप जरूरी था ताकि हनुमान अहंकार से दूर रहे। हनुमान जी राजा सुग्रीव के प्रमुख मंत्री थे। राम जब सीता की खोज में निकले तो हनुमान ने प्रभु राम और लक्ष्मण से पहली भेंट की। उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया और बड़ी विनम्रता से प्रभु से बातचीत की। प्रभु श्री राम ने कहा, जो व्यक्ति इतनी मधुर, विनम्र और ज्ञानपूर्ण बोलता है वह अवश्य ही विद्वान और भक्त है। यहीं से राम और हनुमान के बीच शाश्वत भक्ति का, प्रेम का आरंभ हुआ। हनुमान जी ने राम का संदेश लेकर समुद्र पार किया। उन्होंने विशाल समुद्र को लांघा। मार्ग में सुरसा, सिंहसा जैसी राक्षसियों को पराजित किया। लंका पहुंचकर वे अशोक वाटिका में पहुंचे, जहां माता सीता को राक्षसियों के बीच दुखी बैठे देखा। उन्होंने राम की अंगूठी देकर उनका संदेश दिया और सीता माता को आश्वस्त किया कि राम शीघ्र उन्हें लेने आएंगे। लंका से लौटते समय हनुमान को रावण की सेना ने पकड़ लिया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान ने उसी जलती पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और सुरक्षित वापस आ गए। यह लंका दहन रावण के अहंकार का प्रथम विनाश था। राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान संजीवनी बूटी लाने हिमाचल गए। वे द्रोण गिरि पर्वत को ही उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी को पहचान नहीं पाए। संजीवनी से लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई। यह कार्य हनुमान की सेवा भावना और पराक्रम की चरम सीमा को दर्शाता है। एक बार राम ने हनुमान को गले लगाकर कहा, हनुमान तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमान ने उत्तर दिया, जहाँ राम वहाँ मैं, जहाँ राम की सेवा वहाँ मेरी सांस, मेरा प्राण। सम्राट राम राज्य की स्थापना के बाद भी हनुमान जी प्रभु की सेवा में लगे रहे। जब प्रभु राम ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, हनुमान ने कहा,
जब तक मेरा नाम इस धरती पर रहेगा तुम अमर रहोगे और भक्तों के संकट हरते रहोगे। हनुमान जी आज भी अमर हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। कहते हैं कलयुग में हनुमान सबसे जागृत देवता है। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, बजरंग बाण का पाठ करने से भक्तों के संकट दूर होते हैं। भक्तों को सच्ची भक्ति पर हनुमान आज भी तत्काल कृपा करते हैं। हनुमान जी ने न केवल महान योद्धा हैं बल्कि भक्ति, सेवा, विनम्रता और शक्ति का जीवंत प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक भक्त यदि समर्पित हो तो ईश्वर उसकी हर बाधा स्वयं हर लेते हैं। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।